नमस्कार, मेरा नाम है शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, जान है तो जहान है। कोरोना वायरस के चलते भारत समेत पूरी दुनिया जिस संकट से गुजर रही है, उसमें ये मुहावरा सही भी है। जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र की बुनियाद होता है। हमारे संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार को मूलभूत अधिकार करार किया गया है। कोरोना संकट के चलते ये महसूस किया जा रहा है कि देश के हेल्थ सेक्टर को अधिक महत्व दिया जाता तो हमें खड़े पांव पर सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोरोना संकट के चलते सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। कोरोना से मरे लोगों के शव उसी वार्ड में पड़े देखे गए हैं जहां मरीजों का इलाज हो रहा है। ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। ये अपने आप में अमानवीय है और सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा को ही दिखाते हैं। भारत उन देशों में से है जो स्वास्थ्य क्षेत्र पर अपना सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का महज 1.3% खर्च करता है, जबकि इस मद में ब्राजील लगभग 8.2%, रूस 7.1% और दक्षिण अफ्रीका 8.8% खर्च करता है। दक्षिण देशों में अफगानिस्तान 8.2%, मालदीव 13.7% और नेपाल 5.8% खर्च करता है। हेल्थ सेक्टर में कम खर्च के चलते देश में स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के आधार पर प्रति 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, मगर 7000 की आबादी पर एक डॉक्टर है। देश में लगभग 14 से 15 लाख डॉक्टरों की कमी है। देश में ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात और भी बुरे हैं। देश में जिस ढंग से स्वास्थ्य सेवाओं का बाजारीकरण हुआ है, उसे प्राइवेट अस्पताल तो लूट का अड्डा ही बन गए हैं। व्यवसायीकरण के चलते अस्पतालों द्वारा इलाज के लिए मना करने, उपचार में लापरवाही या केवल पैसे ऐंठने के लिए अनावश्यक इलाज के मामले सामने आते रहे हैं। कोरोना महामारी के हमले के दौरान निजी अस्पताल का व्यवहार नग्न हो चुका है। मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में धक्के खाने को मजबूर किया जाता है। महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने का आदेश जारी किया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ऐसे प्राइवेट अस्पतालों की पहचान करने को कहा है जहां कोरोना मरीज का सस्ते में इलाज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन अस्पतालों को फ्री में या कौड़ियों के दाम पर जमीन मिली हुई है, उन्हें तो मरीज का इलाज फ्री में ही करना चाहिए। याचिकादाता ने कहा है कि जो निजी अस्पताल सरकारी जमीन पर बने हैं या जो चैरिटेबल संस्थान की श्रेणी में आते हैं, सरकार को उनसे कहना चाहिए कि वो फ्री में या बहुत कम रेट पर बिना मुनाफा कमाए इलाज करें। याचिकादाता के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने उचित रवैया अपनाया है। कौड़ियों के दाम पर जमीन लेने वाले चैरिटेबल संस्थान विशुद्ध मुनाफाखोर बन चुकी हैं। प्राइवेट अस्पतालों लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। कोरोना वायरस के जो हालात पैदा हुए हैं, ऐसी मुश्किल भरे हालात में तो कोरोना से पहले कभी किसी ने नहीं देखे हैं। इनमें 1960 के दशक के युद्ध और अकाल, 1980 से 1990 के दशक के सांप्रदायिक दंगों के बाद के दिन गिने जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे से देश का सरकारी हेल्थ सेक्टर काफी दबाव में है। सारा जोर कोरोना पर है, इसलिए दूसरे मरीज उपेक्षित हो रहे हैं। राज्य सरकारें नवजात शिशुओं के टीकाकरण से पिछड़ रही हैं। अर्थव्यवस्था की जो हालात जर्जर हो रही है, भारत की काफी आबादी कुपोषण का शिकार है। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्रों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों का आर्थिक शोषण करने की बजाय लोगों का इलाज करने में आगे आए। केंद्र सरकार को भी निजी अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नीति बनानी चाहिए। लोगों के लिए राइट टू हेल्थ होना चाहिए। आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। इन आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में कोरोना का दायरा दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन भविष्य में हमें हेल्थ सेक्टर को प्राथमिकता देनी होगी ताकि हम किसी भी वायरस से जूझ पाए। खैर दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए प्रलय टीवी।